भाई आपका पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा है? 35 ना? पेज नंबर है 35। आपका क्वेश्चन जो है सुनिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस? व्हाट इज द इफेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका 3 मार्क्स का आएगा। दे देना भाई पेन उसको, क्यों परेशान कर रहा है उसको? दे दे पेन दे दे। दो फिर ज्यादा नहीं बोल रहा। व्हाट इज द इफेक्ट? व्हाट इज द इफेक्ट of economic environment on business ये आपको क्या करने बोला है? एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। और ये आपको कितना पॉइंट्स बोला एक्सप्लेन करने के लिए? 3 पॉइंट्स में। एग्जाम में ये आया है, एग्जाम में आया है। कौन से एग्जाम में आया है? 2020 में आया है। ठीक है क्या? अब बात को समझिए। 2 मार्क्स का मैं बता दिया हूं आपको एमसीक्यू, और अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो भी 2 मार्क्स का ही था। ठीक है? 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आपका आता है उसमें आपको बोलेगा कितना पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द इफेक्ट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या है बिजनेस में। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? पैसा। किसका बारे में बात होगी? पैसा, मनी। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? समझ में आया क्या? क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर में, ये आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना। ठीक, इसमें पहला पॉइंट आपका आता है क्या? क्या लिखा हुआ है? द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज जनरली अफेक्टेड बाय दिस फैक्टर। कौन सा? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल भाई, इकोनॉमिक वर्ड जैसे ही आएगा, इकोनॉमिक किसकी बात हो रही है? इंडिया की इकोनॉमिक की बात होगी। समझ में आया? और जब इंडिया लेवल पे बात होगी तो कौन आएगा टांग अड़ाने? पॉलिटिकल चीज आएंगी सामने। पॉलिटिकल का मतलब राजनीति हो गया, है ना? तो आएगी सामने। अब देखो, ये इफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है किसको? ये 3 पॉइंट्स को। पहला नंबर में आपका क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर में पहला नंबर क्या आता है आपका? नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है क्या? SOURCES, नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। रिसोर्सेस का मतलब संसाधन, और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो नेचर हमको दिया हुआ है। समझ में आ गया क्या? जो नेचुरल अपने आप मिलता है ना, अपने आप निकलता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये क्या होता है आपका? नेचुरल आ रहा है, हमको मिल रहा है। नहीं समझे क्या? तो ये नेचुरल कैसे आती है? जो वेस्टेज होता है ना, हम लोग जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? धरती के अंदर में धीरे धीरे सड़ गल के वो लास्ट में क्या बनता है आपका? ये पेट्रोलियम के रूप में बनता है। समझ में आया क्या? तो ये नेचुरल चीजें हैं जो कि हमको मिल रहा है, तो ये नेचर से। समझ में आया क्या? नेचुरल रिसोर्सेस इसी को बोला जाता है। एग्जाम्पल तौर पे आपको समझा दिया। क्या हो गया आपका? पेट्रोल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल। DIESEL, डीजल। समझ में आया क्या? ये नेचुरल रिसोर्स। हाँ, बहुत बड़ा चीज, बहुत बढ़िया भाई। सबसे बड़ी चीज क्या आपका? वाटर। सबसे बड़ी चीज आपका क्या है? पानी। हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेस है। समझ में आया क्या? आपके इसमें लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेस लाइक लैंड, फॉरेस्ट, एयर,
लैंड का मतलब आपको क्या होता है? धरती, जमीन बोल लो, ठीक है क्या? फिर आपका क्या है? फॉरेस्ट का मतलब जंगल, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। फिर क्या दिया हुआ है? एयर। एयर का मतलब क्या होता है बाबू? हवा। हमको ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं? तो एयर मतलब हवा। और वाटर लिख लिया। और सॉइल मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी होता है। और हो गया एक्सेट्रा, ठीक है क्या? ये सब हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। और पॉलिटिकल की वजह से क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। जंगल काटे जा रही है अपनी सुख सुविधा के लिए। अब जंगल काटी जाएगी तो क्या होगा? एयर आपका पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूटेड एयर आएगा हमारे पास, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। नहीं समझे क्या? अफेक्ट किया ना इस नेचुरल रिसोर्सेस को। पानी गंदा हो रहा है, मिसयूज हो रहा है पानी का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जमीन गंदा हो रहा है हमारा, पेट्रोल ज्यादा खपत हो रही है, तो सब तो इफेक्ट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। चलिए, दूसरा नंबर में आपका क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेस। अब इसमें देखना पॉलिटिकल का क्या इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन मतलब तो सबको पता है आपको, मानव, मानव संसाधन। यह ह्यूमन का मतलब मानव, मानव का मतलब मनुष्य, मनुष्य का मतलब इंसान, इंसान का मतलब तुम लोग। समझ में आया क्या? तो मानव संसाधन क्या क्या है? सुनो, मानव संसाधन क्या क्या है? देखो, एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ पर्सन। क्या वर्ड आया है? एफिशिएंसी एंड क्या है? इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी किसका? ये किसका होगा? पर्सन। पर्सन में सभी लोग आ जाएंगे। समझ में आया क्या? पर्सन का, पर्सन मतलब लोग, ठीक है। अब उस लोग में लड़की भी होगी और लड़का भी हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ? एन, लिटरेसी एंड इलिटरेसी। फिर एक नया वर्ड आ गया, क्या? लिटरेसी। लिटरेसी, लिटरेसी एंड इलिटरेसी। ILL, इलिटरेसी। फिर क्या दिया हुआ है नया वर्ड? लिटरेसी एंड इलिटरेसी। किसका? ये पर्सन का, ठीक है। दोनों आ रहा है पर्सन के लिए। आगे, ऑल्सो अफेक्टेड द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो हम लोग यही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक का इंपैक्ट किस पे पड़ा? नेचुरल रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? पॉलिटिकल मुद्दा आ रहा है, ठीक है क्या? अब ह्यूमन रिसोर्सेस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा समझिए। एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। जिसके पास में पैसा भरपूर है उनके अंदर में क्या होगी? इनएफिशिएंसी, मतलब क्षमता क्या होगी? कम होगी। कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी काम करने की, किसी भी चीज को करने की कैपेसिटी। लेबर लोग में देखो, लेबर को अमीर आदमी से कंपेयर करो, दोनों में सेम है क्या कैपेसिटी? लेबर लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं कि जो एसी कूलर में रहते हैं उन लोग बीमार पड़ते हैं जल्दी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यही होता है एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी में। तो इकोनॉमी जिसके पास में ज्यादा है वो कूलर में रहेगा, एसी में रहेगा, उन लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। देखना बड़ी बड़ी बीमारी उन्हीं को होता है, और जो रोड में घूमते रहते हैं उनको नहीं होता। नॉर्मल सर्दी बुखार होता है, ठीक हो जाता है अपने आप। नहीं देखे हो क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इकोनॉमी का इंपैक्ट, इस पे क्या फर्क पड़ता है? लिटरेसी, ये समझ में आया ना? क्षमता और अक्षमता के बारे में। अब ये समझो, लिटरेसी और इलिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं साक्षरता, मतलब पढ़ा लिखा। समझ में आया क्या? और इलिटरेसी का मतलब होता है निरक्षरता। हाँ, दूसरे वर्ड में आपका क्या? बिना पढ़ा लिखा। समझ में आया क्या? बोलो ना यार हाँ या ना। जिसके पास में ज्यादा पैसा है
वो अच्छा एजुकेशन ले रहा है, और जिसके पास में कम पैसा है वो नॉर्मल कुछ भी, जिसके पास में पैसा ही नहीं है, पैसा की बहुत दिक्कत है, वो अच्छे से पढ़ पाएगा क्या? तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं इसकी वजह से, इलिटरेसी। तो ये इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी का हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। सभी प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हैं ना, कई मूर्ख लोग भी हैं, कई पढ़े लिखे लोग में भी है। समझ में आ रहा है? तो जो जितना जिस हिसाब से है, पढ़ा लिखा लोग अच्छे से पैसे का क्या कर पाएगा, उपयोग कर पाएगा, और इसको सब लोग लूटेंगे। तो इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? और ये सब पर्सन कहाँ है? हमारे नेचर के अंदर। नहीं समझे क्या? हमारे आसपास है, इन्वायरमेंट के अंदर में। क्लियर हुआ? अब तीसरा नंबर में आपका क्या आता है? तीसरा नंबर में क्या आता है बताओ? सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशन की मतलब, सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक शर्तों, शर्तें पर क्या प्रभाव पड़ता है? कंडीशन का मतलब शर्तें। बोलते हैं ना एक कंडीशन पे दूंगा, मतलब वो बॉन्ड बना रहा है उस चीज को। बॉन्ड मतलब बंधन, तुमको ये चीज इतने तारीख को करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अभी मैं तुमको एक शर्त पे पैसा दे सकता हूं कि मेरे को उस टाइम पे कैसे भी करके चाहिए। तो कंडीशन मतलब एक प्रकार से शर्तें जो फिक्स हो जाए, बॉन्ड बन गया, समझ, बंधन। ठीक है क्या? तो सामाजिक बंधन आपका क्या है वो आपको समझना है। सामाजिक बंधन कैसे इफेक्ट होता है? ठीक है, क्या लिखा है आपका? द कस्टम्स, ट्रेडिशंस। क्या क्या चीजें आती है की पॉइंट इसमें? कस्टम्स और ट्रेडिशंस। हाँ, सुपरस्टिशंस भी दिया है क्या? सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन, STITIONS, सुपरस्टिशंस एक्सेट्रा। ठीक है क्या? ठीक है। अब देखो सोशल कंडीशन मतलब सामाजिक शर्तें से कौन कौन लोग प्रभाव, कस्टम्स का मतलब बहुत सारे लोग, सबके सब क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ट्रेडिशन का मतलब जो परंपरा चल रहा है, क्या होता है? परंपरा। हाँ, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये तीन स्तंभ है। देख लो मोहब्बतें, तुम लोग चालू कर दो यहीं की पिक्चर, अमिताभ बच्चन बन जाओ साहब, बेवकूफ आदमी। ट्रेडिशन का मतलब सबका अलग अलग अपना ट्रेडिशन है, सब अलग अलग समाज में बंधे हो ना। कोई साहू परिवार है, कोई वर्मा परिवार है, कोई मैथिल समाज वाले हैं। सबका अपना अपना लैंग्वेज है। बिहार साइड में होता है ये, है ना? हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ी होता है, तो ये आपका लैंग्वेज है कि नहीं? तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, साहू परिवार अलग आते हैं, वर्मा परिवार अलग आते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये समाज अलग आता है, सिंधी समाज अलग आता है। नहीं समझे? तो ये अपना समाज अलग अलग प्रकार से बना हुआ है, और सभी समाज का अपना अपना क्या होता है? ट्रेडिशन होता है। तो सब क्या होते हैं? इकोनॉमिक की वजह से इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ये सब भी इफेक्टेड होते हैं इससे। समझ में आया क्या? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि ये सब किसके अंदर में? हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया में तो है क्या ये सब समाज, है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्या आता है आपका? सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है आपका अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास। क्यों नहीं पड़ेगा? पैसा का क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? अब देखो सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। अपन खर्चा करते ना, मंदिर में जाके दान दे दिए अपन कि हम भगवान को पैसा चढ़ाएंगे तो भगवान हमारे लिए ये काम कर देगा। तुम्हारा बाप का नौकर है भगवान, है? यही काम करने के लिए बैठा है। जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम पैसा दे रहे हो उसको, अब बोल रहे मेरा ये काम, तुम्हारा नौकर तो नहीं है ना वो जो तुम्हारा काम कर देगा वो। ऐसा सुपरस्टिशन है ना, यहाँ ये चढ़ावा चढ़ाने से मेरा ये भला हो जाए। अबे जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं हो पाएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और पैसा चढ़ाने से नहीं होगा। नहीं समझे क्या? वहां दान दे दिए, वहां दक्षिणा दे दी, यहाँ ये कर दिए, वो कर दिए, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया क्या? तो ये सब सुपरस्टिशन तो है, फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी का इस पे। ये सब के सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्सेस, एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गई। ह्यूमन रिसोर्सेस, उसके अंदर में ये आ गया।
सोशल कंडीशन में ये सारा चीजें आ गई, सबका अपना अपना ट्रेडिशन है, सबका अपना अपना मान्यता है, अलग अलग चीजें मानता है। सुपरस्टिशंस का मतलब सबका मान्यता है। अब तुम जो मान रहे हो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, और मैं जो मान रहा हूं वो तुम्हारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन समाज हम दोनों का क्या है, अलग अलग है, तो हम अपना अपना चीज फॉलो कर रहे हैं। नहीं समझे क्या? नहीं है, तुम्हारे में है हैसियत तो तुम करो, नहीं है तो क्यों दूसरे को किसी परेशान करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब इसी के पार्ट है। इकोनॉमिक का इफेक्ट तो पड़ेगा ही इस पे, किसके, बहुत सारे लोग, हम सब लोगों के ऊपर में पड़ता है। क्लियर हो गया क्या? किसी कोई डाउट? डन।